हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेट चैनल विकम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हम देख सकते हैं मार्केट ओपन होता है, फिर मार्केट रैली करता है। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे एक डोजी बार है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऐसे बार्स बनते हैं और अगर आपको सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी लो वन या लो टू ट्रिगर होने के लिए वेट करना है, उसके बाद फिर आप सेल कर सकते हो। ये हमारे लिए एक टारगेट है। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता तब हम और वेट करने के लिए सोचते, पर जबकि बुल बार है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, फिर नेक्स्ट सेम कंडीशन यहाँ पे, ये हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं, पर हमें देखना है कि मोमेंटम कैसा है। जब भी मोमेंटम ब्रेक होता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, हमें अब्रप्टली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऑलमोस्ट एट द सेम लो है। अगर ये मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो हम यहाँ पे भी सेल करने के लिए सोचते हैं, पर यहाँ पे सेम लो है। फिर मार्केट ये सेट बार है, जब मार्केट इसका है निकल रहा है, ये एक हमारे लिए बाय होगा। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड्स है तो ये सेल होता, ये एक सेल होता और ये एक बाय होता। पर अगर हम ये लेते तो इसे मैनेज कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। और ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर हम 50 मिनट्स का चार्ट देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे रैली किया है, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बना है। तो यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है 15 मिनट्स के चार्ट पे। बस 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एक हमारे लिए बाय हो सकता है। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पर जैसा मैंने बताया, देखिए हमें कोई भी ये बाय वैसे भी हम ले रहे हैं, पर आप ऐसा मान लीजिए कि हमें लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे इसे बाय लेने के लिए सोचते हो तो मेक श्योर कि आप उसी पे मैनेज कर रहे हो ट्रेड को। यहाँ पे ये बाय लेके ये स्टॉप लॉस यूज़ करना यहाँ पे रिस्की है। यहाँ पे ये नहीं पता, देखिए मार्केट कोई पहली बात, भले यहाँ पे सपोर्ट के पास है, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करे और मार्केट रैली भी करता है, पर अगर हम ये रैली देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं। कोई रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसे बार्स क्लोज होते हैं तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी, तो इसलिए हमें, अगर मैं यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच रहा हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं अगर बाय ले रहा हूँ तो मैं इसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड देख के मैनेज कर लूँगा। देखिए ये मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम यहाँ पे लॉजिकली देखते हैं तो यहाँ पे आप सेल करते मान लीजिए, पर वैसे तो सेल यहाँ पे बन नहीं रहा है, पर लो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग की तरह है, ये स्टॉप लॉस यूज़ हो सकता है। तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, फिर यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, फिर यहाँ पे वेट करना होगा। पर अगर हम, प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार मार्केट साइडवेज जाने के भी चांसेस होते हैं। तो अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो काफ़ी समय तक ये हो सकता है कि आपको इमीडिएट कोई मोमेंटम ना मिले या रिवर्सल आया। यहाँ पे हो सकता है ये बार कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बने। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं ऐसे ट्रेड करने में। पर उसमें एक बेनिफिट भी है, अगर आपको, आप इफ़ यू वांट पीस ऑफ योर माइंड देन यू कैन गो फॉर इट। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ये हमारे लिए सेल होता, तो हम यहाँ पे स्विच कर लेते हैं 1 मिनट में। देखिए ये जो ट्रेड ले रहे हैं हम, ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। तो अब इसे मैनेज कैसे करना है हम देख लेते हैं। ऑलराइट, तो जैसे इसका है निकलता है, हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। देखिए उसके बाद हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप लॉस पे बस आप ले रहे हो। यहाँ पे फिर ऑलमोस्ट 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। यहाँ से हम कुछ मूवमेंट, देखिए ये हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट कुछ डीप पुल बैक दे, उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। तो इतने बार से तो आप यहाँ पे वेट भी कर सकते हो। या फिर और एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे ऐसे कोई बार क्लियर क्लोज होता है, आप कुछ क्वांटी 50% क्वांटी बुक कर लो, उसके बाद फिर रिमेनिंग आप होल्ड कर लो। फिर आप जब बाद में यहाँ पे देखना है, जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तो यहाँ पे डबल टॉप बनाए, ये एक पोटेंशियल रिवर्सल के लिए हो सकता है। पर जबकि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम अभी वेट कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, अब हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लेकर रख सकते हैं। फिर अगर हमें मोमेंटम नहीं मिल रहा है, मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारी कुछ क्वांटी यहाँ पे एग्जिट होती है और मीनिंग क्वांटी यहाँ पे एग्जिट होती है। तो ये भी एक तरीका है इसे ट्रेड करने का। उसके बाद फिर नेक्स्ट
जो सेल होता, ये जब बार क्लोज होता है, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए जब भी ऐसे कोई बार क्लोज होता है ना और मार्केट हाई निकालता है ना, हमें बस वही चाहिए, हम क्या मान के चल रहे हैं, उसमें क्या रिस्क है। इसमें रिस्क ये है कि मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल दें। पर अगर मार्केट इसका हाई निकलता है और ये अगर रीज़नेबल स्टॉप लॉस है हमारे लिए, तो फिर हमें स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट करना है। हम जब एंटर कर रहे हैं तब मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाना चाहिए, उसके बाद फिर फॉलोअप देख के, अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है, मान लीजिए कोई चांस ही नहीं है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, कोई पैटर्न बना रहा है, उसका लो ब्रेक कर रहा है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। वैसा नहीं है तो हम वेट कर सकते हैं। वैसे एक समय स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तो जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पे ऐसे बार बनता है तो आप ये जैसे डिसअपॉइंटमेंट है, हम यहाँ पे कुछ क्वांटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग फिर आप होल्ड कर सकते हैं। फिर देखना है मार्केट फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। तो बैड फॉलोअप है, यहाँ पे मार्केट जाने का, फिर मार्केट यहाँ पे लो हाई बनाता है, तो सेकंड पोजीशन आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं कहीं पे, तो अभी सेल यहाँ पे काफ़ी रिस्की है। और ये कुछ ऐसे सेल हैं कि अगर आप लेने के लिए मान लीजिए सोच भी रहे हो, ये बार क्लोज होने के बाद, पहली बात तो इसे टाइम करना मुश्किल होगा, पर अगर आप लेते भी हो तो भी मेक श्योर आप इसी के नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करें। तो एक कंग स्टॉप इतना लेना है, और फिर नेक्स्ट जो हमारे लिए बाय होता वो ये होता। इंटरेस्टिंग होगा। जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और तो यहाँ पे 54 ये क्लोज हुआ, इसका जो है 770 ऑलराइट। तो हमारे यहाँ पे एंट्री होती है, जैसे मार्केट ओपन होता है एंट्री होती है, फिर आपके लिए ये स्टॉप लॉस होता है। फॉलोअप कैंडल देखना है, यहाँ पे मार्केट अभी भी सस्टेन कर रहा है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। हम 3 बियर बार से तो हम वेट कर जाते हैं, जो भी रिवर्सल है वो माइनर है के चांस मिनिमम ये। वैसे तो हमारे लिए ये स्टॉप लॉस बन रहा है। फॉलोअप देखना है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है। ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट क्या करता है, तो ऐसे अगर मार्केट डीप पुल बैक दे रहा है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। देखिए अब आप ये हम मान ये आप अब ये कहना कितना आसान है कि अगर आप यहाँ पे बाई करते और यहाँ पे होल्ड करते तो ये आपको ये कैच होता, फिर आपको यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज नहीं होती यहाँ पे, जबकि आप स्कैल्प कर रहे हो और कुछ ही पॉइंट्स के लिए स्कैल्प कर रहे हो। अगर 2 स्ट्रॉन्ग बार्स बनते हैं ना, तो हम ये मान सकते हैं कि जो भी यहाँ पे हमें एटलीस्ट मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया तो आप कभी भी ये स्टॉप लॉस पे इसका जो लो है ये बार का, वहाँ पे रिलाई रह सकते हो। क्योंकि अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम ये ट्रेडिंग रेंज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अब बियर ट्रेंड के चांसेस कम हैं, इसलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत बार मैटर करता है। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो आप फिर हायर, अगर ऐसे बार्स बनते हैं तो आप हायर टाइम फ्रेम पे स्विच करके भी इसे देख सकते हो। उसके बाद फिर 4 पुल बार्स बनते हैं, यहाँ पे कोई डीप पुल बैक नहीं है। फिर नेक्स्ट मार्केट जब यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे जब लो ब्रेक करता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे बाय लेना फिलहाल रिस्की है। यहाँ से ये हो सकता है हायर लो बनाए, तो यहाँ से मार्केट और एक कोई हायर लो बनाए, पर कहाँ पे एंट्री लें हम, यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ है इसमें। अगर आप ऐसे कोई भी एंट्री लेने के लिए सोच रहे हो तो मेक श्योर आप यही स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो ये स्कैल्प ही होता, और ये जैसे मैंने बताया वैसे मैनेज करना था, ये ट्रेड और ये ट्रेड। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखते हैं पहले, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे जो मार्केट इसके ऊपर नीचे एक्सेलेट कर रहा है तो हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम स्विच करके बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट मार्केट ले सकता है। इसलिए फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे कहीं पे बाय लेना मुश्किल है। यहाँ पे जब मार्केट एक्सेलेट कर रहा है तो क्या हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करके आप कुछ ट्रेड्स को बिल्कुल मैनेज कर सकते हो बेटर तरीके से। अब यहाँ पे जो हमारे लिए पहला देखिए, यहाँ अभी हम सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। एक्सक्यूज़ में, कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे कुछ सपोर्ट ले सकता है मार्केट, क्या हम ये बार बनने के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा, उसकी कोई क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है। मार्केट नीचे आता है, क्या यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली कर सकता है। अभी भी पैटर्न, क्या कोई पैटर्न की क्लियरिटी है, कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लोअर है नहीं सेल करना है,
क्यों नहीं करना है, सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है इमीडिएटली। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या यहाँ से बाइंग आ सकती हैं, यहाँ से बाइंग आ सकती हैं। पर अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे चलते तो यहाँ पे 15 मिनट्स का एक कैंडल क्लोज हुआ है, और यहाँ से अगर मार्केट कोई पैटर्न है, मार्केट एक्सेल कर रहा है, तो यहाँ पे एक सेल हो सकता है। फिर यहाँ पे मार्केट लोअर लो बना रहा है, तो ट्रेडिंग रेंज हम एक्सपेक्ट करें ट्रांजिशन, तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था, यहाँ पे एक बाय होता है, फिर यहाँ पे और कोई बाय लेना मुश्किल है। तो अगर हम ये टाइम फ्रेम देखते हैं और हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे अगर स्विच कर लेते हैं, हम अगर ये टाइम फ्रेम देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे हमारा एक सेल होता है, एक, जबकि ये रीज़नेबल सेल लगता है। तो हम अगर लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अगर हम ये टाइम फ्रेम देखते हैं, देखिए तो हम यहाँ पे सेल होता है हमारा, और मेक श्योर कि यही स्टॉप लॉस होता है। अगर ये टाइम कर पाते हो तो वेल एंड गुड। पर एग्जिट कहाँ पे करना है, ऐसे बार क्लोज होता है तब उसका लो निकालते हैं, तो हमें एग्जिट करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे कोई सेल नहीं हो रहा हमारा, ये काफ़ी रिस्की है ट्रेड्स है, कोई पैटर्न क्लियरिटी नहीं है, कभी भी कोई भी रिवर्सल आ सकता है। और फिर नेक्स्ट जो सेल होता वो यहाँ पे होता है। ऑलराइट, तो ये बार पे यहाँ पे से मार्केट हाई निकलता है, तब ये हमारे लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना है। एग्जिट ये बार पे होता है। क्या हम और कोई बाय करते हैं यहाँ पे, और एक बाय जो मैंने बताया यहाँ पे एक हो सकता है, ये इंटरेस्टिंग होगा, तो हम यहाँ पे स्विच कर लेते हैं 24,500। ऑलराइट, तो हमारे लिए जो बाय बनता ये बार पे बनता, राइट, तो मार्केट यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, तो जैसे हम यहाँ पे बाय बन रहा है तो ये एक बाय होता, तो हम ये बाय ले सकते हैं। मार्केट ब्रेक करता है कि स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर रहा है इसके नीचे, तो मार्केट फिर देखिए, अगर लो प्रॉबिलिटी बेट है, 3 बियर बार्स है, और हमें अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिल रहा तो एग्जिट करना है, कैसा भी पैटर्न बने। यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं, जबकि अगर होल्ड करते तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, पर ये पैटर्न वैसा नहीं है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे फिर कोई बाय भी नहीं बन रहा। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। लेट्स सी, ऑलराइट, ये आज का पैटर्न है। यहाँ पे कोई कभी तक रिवर्सल नहीं बनाया, ऐसे अगर रिवर्सल बन रहा है तो ये रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्लियरली पता चल रहा है। इनमें से अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, जैसे रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, बाय।